हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम व्हाई एचएनबीयू इज अंडररेटेड कॉलेज। एंड मैं आपको बता दूं, एचएनबी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बावजूद भी इतना अंडररेटेड क्यों है एज कंपेयर टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड एज कंपेयर टू अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज। लाइक फिर भी ये इतना अंडररेटेड क्यों है, आफ्टर ऑल इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एंड मैं आपको बता दूं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीटेक सेकंड ईयर फ्रॉम एचएनबीयू। सो ये वीडियो बनाने के लिए आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया एचएनबी को ऑन अ ग्राउंड रियलिटी। सो बने रहिए वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्या कमियां हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये काफी रिसर्च वीडियो है, मैंने काफी सोच समझ के काफी बच्चों से डिस्कस करके तब जाके ये वीडियो एग्जीक्यूट करी है। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो मेजर ड्रॉबैक क्रिएट होता है एक यूनिवर्सिटी को, लाइक एक इंस्टीट्यूशन को, एक कॉलेज को कॉलेज बनाने में, लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ का माइंडसेट। लाइक जो स्टूडेंट माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है एक इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन बनाने में। लाइक वहां की फैकल्टी एंड फैसिलिटी से ऊपर आता है वहां के बच्चों का माइंडसेट। बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे 95% बच्चों का जो ब्रेन है वो क्रीमी लेयर ब्रेन नहीं है। लाइक जो कहते हैं ना टॉप ब्रेन्स, वो नहीं है। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है पिछले 1.5 सालों में। एंड साथ ही बताना चाहूंगा, हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि 5% बच्चे टैलेंटेड है जिनका टॉप ब्रेन्स है, बट वो 95% के अंतर्गत छिप जाते हैं। एंड साथ ही बताना चाहूंगा, हमारा एलुमनाई नेटवर्क भी कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लाइक हमारे जो सीनियर्स हैं, जो आज से 8, 10, 4, 5 साल पहले पास आउट हुए हैं, वो भी वही गलती करके गए हैं जो आज हमारे टाइम वाले बच्चे कर रहे हैं। लाइक नॉट फोकस टुवर्ड द गोल, नॉट फोकस टुवर्ड द फ्यूचर, नॉट फोकस अबाउट द कैरियर, जस्ट लाइक अबाउट इट, जस्ट थिंक लाइक अबाउट इट, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, टाइम आने पे हो जाएगा। बट आपको मैं बताना चाहूंगा, टाइम आने पे कुछ नहीं होता, फिर आपको रिग्रेट होता है एंड आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है स्मॉल थिंग्स में। मैं एक बात साथ ही कहना चाहूंगा, लाइक अगर मैंने लिखा ना स्टूडेंट माइंडसेट, काफी बच्चे कहेंगे कि यार यहाँ पे टॉप ब्रेन्स हैं, सभी इच्छा रखते हैं ग्रो करने की। एक बात मैं बताना चाहूंगा, इच्छा सब कोई रखता है कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को करोड़ कमाने हैं, मेरे को अरबपति बनना है, मेरे को सक्सेस चाहिए। भूख हर कोई रखता है बट मेहनत हर कोई नहीं करता। 95% बच्चे सिर्फ आशा रखते हैं किसी चीज की कि मेरे को मिल जाए, मेरे को चाहिए, बट मेहनत नहीं करते। ओनली 5% बच्चे ही होते हैं जो इच्छा भी रखते हैं और मेहनत भी करते हैं, और ये सक्सेस भी उन 5% को ही मिल रही होती है। सो साथ ही मैं एक बात बताना चाहूंगा कि चाहता हर कोई ये मेरे को सक्सेस मिले, बट मेहनत करता है उसी को सक्सेस मिल रही होती है। और यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे एक हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स की कमी है। बिकॉज हार्डवर्क ही स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाता है और हार्डवर्किंग स्टूडेंट की लिटरली कमी है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, किसी भी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी को वहां का फैकल्टी एंड फैसिलिटी नहीं बना रही होती है, वो सेकेंडरी थिंग होती है। बट उससे पहले आता है स्टूडेंट ब्रेन, स्टूडेंट माइंडसेट, वहां का बच्चा कैसे है, वहां के ब्रेन कैसे। आईआईटी को आईआईटी इसलिए नहीं कहा जाता, लेकिन वहां पे टॉप फैकल्टी पढ़ाती है, फिर टॉप फैसिलिटीज है, वहां पे टॉप ब्रेन्स आते हैं, दैट्स व्हाई वो आईआईटी है। वहां से यूनिकॉर्न, वहां की प्रोफेशनल निकाल के देती है, वहां के बच्चे निकालते हैं जो $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर देते हैं। बट यहां से क्यों $1 मिलियन की, $1 लाख रुपए की कंपनी क्यों नहीं खड़ी हो पाती? जस्ट बिकॉज द स्टूडेंट माइंडसेट। आई थिंक मैं अपने पॉइंट को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आपको क्लियर भी हो गया होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट किस प्रकार से एक स्टूडेंट माइंडसेट एक कॉलेज को नीचे की तरफ खींच रहा है। सो हमें मूव करना चाहिए हमारे पॉइंट नंबर 2 पे। एंड जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स। लाइक देयर इज नो प्लेसमेंट फैसिलिटीज एंड नो इंटर्नशिप फैसिलिटी। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने काफी रिसर्च करी इस बारे में, इंटर्नशिप के बारे में अपने सीनियर से पूछा, एमबीए वालों सीनियर से पूछा, एमबीए के जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे बात करी कि किस प्रकार से आपकी इंटर्नशिप लग रही होती है, किस प्रकार से आप अपने फ्यूचर में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं बेहतर करियर के, बेहतर फ्यूचर के टूवर्ड। सो उन्होंने मेरे को क्या बताया कि इंटर्नशिप का क्या माहौल होता है कि आपको कॉलेज किसी प्रकार की इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको खुद ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं। सेकंड थिंग मैं बताना चाहूंगा, जो इंटर्नशिप लग रही होती है बच्चों की, वो सिर्फ अप्रोच से लग रही होती है। अप्रोच इन सेंस, लाइक मेरे ताऊ का लड़का है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो मैं उसको फोन करके कहूंगा भाई अपनी कंपनी में देख ले, मेरे काम हो जाएगा क्या, मेरे को 30-40 दिन की इंटर्नशिप मिल जाएगी क्या, लाइक लगे तो मेरे 10,000 रुपए ले ले, मैं 10,000 रुपए दे देता हूँ, बस मेरे को 30-40 दिन की इंटर्नशिप दे दो तुम मेरे को। समझ रहे हो? लाइक इस प्रकार से चल रहा होता है इंटर्नशिप का गेम। लाइक समटाइम्स तो आपको पैसे देके इंटर्नशिप करनी पड़ रही होती है, एंड समटाइम्स आपको सिर्फ फ्यू अमाउंट मिल रहा होता है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। एंड ऐसा कोई केस नहीं है अब तक जिसमें आपको अच्छा पे मिल रहा हो इंटर्नशिप का इन एचएनबीयू। एंड साथ ही मैं बताना चाहूंगा, प्लेसमेंट के टुवर्ड भी कॉलेज इतना सीरियस नहीं है।
प्लेसमेंट होती है, बट एवरेज सिटी से लाइक करता है 3 से 4 लाख रुपए, हाईएस्ट एक आधा चला जाता है 10 से 12 लाख रुपए, बट वो कैंपस प्लेसमेंट नहीं जा रहा होता है, वो हमेशा ऑफ कैंपस ही होता है। लाइक बच्चे की मेहनत होती है, लाइक वो भी 1000 में से कोई एक बच्चा होता है जिसके 10 से 12 लाख रुपए लग जाते हैं, अदरवाइज बाकी जो 1000 बच्चे होते हैं, 800-900 बच्चे होते हैं, अगर मैं पूरे कॉलेज की बात करूं, वो 3-4 लाख रुपए में ही सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। और साथ ही बताना चाहूंगा 3-4 लाख की पैकेज भी ऑलमोस्ट 10% बच्चों का ही लग रहा होता है। एक रेशो बताना चाहूंगा, लाइक लास्ट ईयर बीटेक में, सॉरी बीटेक एंड एमबीए की अगर हम बात करें, लास्ट टाइम एमबीए में ऑलमोस्ट 70 स्टूडेंट्स थे, जो उनकी प्लेसमेंट लगी, कैंपस प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ओनली 7 स्टूडेंट्स का लगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा ऑलमोस्ट 70 बच्चे थे एमबीए में और 7 बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट लगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेशो है, 70 में से सिर्फ 7 बच्चों का ही कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हुआ। आई थिंक मेरे को अपना पॉइंट नंबर 2 भी समाप्त करना चाहिए। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से प्लेसमेंट्स के द्वारा भी, लाइक प्लेसमेंट्स में ज्यादा फोकस ना करने के कारण भी ये कॉलेज थोड़ा नीचे की तरफ रह गया है, लाइक इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। एंड अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात करें, पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है एक यूनिवर्सिटी को ऊपर ना बढ़ने देने में, बिकॉज कई सारी पार्टीज जरूरी हैं, प्रेसिडेंट जीतता जरूर है, वाइस प्रेसिडेंट जीतते जरूर है, बनते जरूर है एवरीवेयर, बट काम नहीं हो रहे होते। अगर कोई काम होता है तो सब क्रेडिट खाने आ जाते हैं, लाइक काम एक होता है, क्रेडिट खाने वाले 4 होते हैं, समझ रहे हो। एंड जो भी फंड आ रहा होता है उसका सही उपयोग नहीं हो रहा होता है, किसी प्रकार से यूनिवर्सिटी में कोई हेल्प नहीं हो रही होती है, कोई भी काम नहीं हो रहा था, जो प्रोमिस किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, बस दैट्स इट। इसी प्रकार से एक पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है यूनिवर्सिटी को नीचे की तरफ खींचने का। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा काफी सारी कॉलेजेस है जहां पे पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं होता, एंड वो कॉलेज अच्छा रोल प्ले कर रहा है अकॉर्डिंग टू इंडिया, अच्छी रैंकिंग क्रिएट कर रहा है अपनी, एंड अच्छी ब्रांड वैल्यू बना रहा है। एंड पॉलिटिक्स के द्वारा, लाइक मैं बात करूं पॉलिटिक्स से काफी बच्चों का टाइम वेस्ट भी होता है, लाइक बच्चे पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन कर रहे होते हैं, इधर उधर रैलियों में घूम रहे होते हैं, बट एट द एंड उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा होता है, उनका सिर्फ लॉस होता है, एट दैट लॉस हो रहा होता है टाइम का। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। सो मूव करें हमारा पॉइंट नंबर 4, लाइक लोकेशन फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है कॉलेज को, एक कॉलेज को बेहतर एक्सपोजर देने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा जो एचएनबीयू लोकेट करता है श्रीनगर में, एक छोटा सा टाउन ही है ये, इसे हम सिटी या डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ये 6 से 8 किलोमीटर में ही सम अप हो जाता है। हाँ मैं मानता हूं आपको यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी की थिंग मिल जाती है, बट आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा होता है जो आपको एक अच्छी सिटी में मिल रहा होता है। एंड साथ ही बताना चाहूंगा मैं, लाइक जिस प्रकार से देहरादून दिल्ली होती है यूनिवर्सिटीज, जिस प्रकार से देहरादून एंड दिल्ली एक सिटी होती है, वहां पे आपको अच्छी प्लेसमेंट्स, अच्छी इंटर्नशिप फैसिलिटी या फिर अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होता है, अच्छी मेट्रो सिटी का एक्सपोजर मिल रहा होता है, वहां पे ये काफी लैग कर रहा होता है श्रीनगर। मानता हूं यहाँ पे पहाड़ है, मानता हूं यहाँ पे वादियां हैं, नो डाउट बेहतरीन एटमॉस्फेयर है, लाइक आपको पहाड़ देख के सुकून जरूर फील होगा, बट आपका करियर डूब रहा होगा, बिकॉज वो आपको एक्सपोजर की कमी जरूर फील करोगे कि आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। लाइक आपके जो 3 से 4 साल है वो नो एक्सपोजर में जा रहे होंगे, ये बहुत ही कड़वा सच है। आई थिंक आप ये मान भी रहे होंगे जो भी बच्चा इस कॉलेज में पढ़ रहा है। अगर मैं सिर्फ बात करूं एक्सपोजर की, इन एचएनबीयू और श्रीनगर में, मैं अपने तरफ से एक्सपोजर में 10 में से सिर्फ 0 ही देना चाहूंगा, क्योंकि एक्सपोजर किसी प्रकार का आपको नहीं मिल रहा होता है। लाइक आप ना किसी क्लब में इंक्लूडेड होते हैं, ना किसी प्रकार की सोसाइटी होती है, ना किसी प्रकार का अदर फर्दर एक्टिविटीज हो रही होती है जिससे आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होता है, ना ही आपको टॉप ब्रेन्स मिल रहे होते हैं जिनसे आप कम्युनिकेट करके या किनसे कंसल्ट करके अपना कुछ बिल्ड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। साथ ही बात करें हमारे पॉइंट नंबर 5, फैकल्टी एंड फैसिलिटी का भी रोल प्ले होता है किसी यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, बट सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट माइंडसेट। एंड सेकंड थिंग हमारी आती है स्टूडेंट के बाद, एंड सेकंड थिंग हमारी आती है फैकल्टी एंड फैसिलिटी। फैकल्टी किस प्रकार से लैक कर रही होती है, फैकल्टी का अगर मैं बता दूं आपको, अगर मैं सामने अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूं या हमारे जूनियर्स का या हमारे सीनियर्स का जो मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, इस प्रकार से हमारे पास गेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कर दी जाती है जो खुद एमटेक या फिर पीएचडी परस्यू कर रही होती है, एंड वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आती है उसके बाद चली जाती है, जिस प्रकार से वो हमें अच्छी तरह से गाइड नहीं कर पा रही होती है, एंड वो जितना उन्होंने पढ़ाना होता है उतना खुद पढ़ के आते हैं और वो पढ़ा के चले जाते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। उसी के कंपैरिजन में अगर हमारा कोई प्रोफेसर होता परमानेंटली तो हमें अच्छे से गाइड भी कर रहा होता है, एंड उसको पता होता है कि बच्चे को कब क्या बताना है, किस प्रकार से इसका करियर में हेल्प हो रही होगी। अगर हम बात करें साथ ही
प्रोफेसर और गेस्ट टीचर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, गेस्ट टीचर लिमिटेड टाइम के लिए आ रहा होता है एंड वो खुद अपनी बीटेक या एमटेक या पीएचडी परस्यू कर रहा होता है। एंड साथ ही जो प्रोफेसर होता है वो ऑलरेडी पीएचडी होल्डर होता है। एंड मैं बताना चाहूंगा उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी खासी नॉलेज होती है एंड वो बच्चे को एक सही डायरेक्शन के टुवर्ड अच्छे से गाइड भी कर रहा होता है। वहीं पे ये सारी चीजें लैक कर रही होती है गेस्ट टीचर में। एंड गेस्ट टीचर का रोल सिर्फ इतना सा होता है, वो आता है क्लास में पढ़ाता है और चला जाता है। वो सिर्फ इतना ही पढ़ के आता है जितना उसने पढ़ाना होता है। एंड समटाइम्स वो क्लास भी नहीं ले रहा होता है, फिर 2 से 3 मंथ क्लास होती है, फिर चला जाता है, फिर कोई नया बंदा आ जाता है, ऐसे चल रहा होता है। ये भी बहुत मेजर ड्रॉबैक है, लेकिन एक अच्छा एकेडमिक माहौल नहीं बन पाता इस कारण। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड साथ ही बात करें जो फैसिलिटीज में किस प्रकार से लैक कर रहा है एचएनबीएचयू में, आपको मैं फैसिलिटीज में बताऊं 10 में से सिर्फ 1 ही मार्क्स देना चाहूंगा। फैसिलिटीज में भी किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं कर रहा होता है, हमेशा ड्रॉबैक ही देखते आ रहा हूं मैं एचएनबी में। अगर मैं बताना चाहूं आपको, हॉस्टल फैसिलिटी किसी प्रकार से आपको नहीं मिल रही होती है। ऑलमोस्ट 10 से 12% बच्चे ही हॉस्टल में रह रहे होते हैं, बाकी 90% बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते। लाइक उनको रहना पड़ता है रेंटेड रूम लेके। जिस प्रकार से ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ एक रेंटेड रूम में, वैसे ही 95% तो 90 to 95% बच्चे रेंटेड रूम लेकर ही रह रहे होते हैं। अगर क्लास में आपके 100 स्टूडेंट है तो ऑलमोस्ट 10 से 12 बच्चों को ही हॉस्टल मिल रहा होता है। इस प्रकार से हॉस्टल का थोड़ा रेशो है। एंड मैं साथ ही बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे किसी प्रकार का प्राइवेट हॉस्टल या फिर प्राइवेट पीजी की मेजर सुविधा उपलब्ध नहीं है। गर्ल्स के लिए हम मान सकते हैं कि पीजी है, बट बॉयज के लिए उस मात्रा में पीजी नहीं है। लाइक जिस प्रकार से बच्चे हैं यहाँ पे, प्राइवेट हॉस्टल के तो क्या ही कहने, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्टल बिल्कुल भी नहीं है जिस प्रकार से आपको दिल्ली देहरादून जैसी सिटी में मिल जाते हैं। ये भी बड़ा मेजर ड्रॉबैक साबित हो रहा है यहाँ पे एटमॉस्फेयर और एक्सपोजर को लेकर। लाइक इतनी हॉस्टल मिल रहे होते हैं, ना ही आपको प्राइवेट हॉस्टल या फिर प्राइवेट पीजीज मिल रहे होते हैं बेहतरीन लेवल के। आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना पड़ रहा होता है, जिस प्रकार से आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। रेंटेड रूम लेके सारी नेसेसिटी थिंग्स खरीदनी पड़ती है, सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है आपको। किसी प्रकार की लॉन्ड्री वगैरह भी आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही होती है। ये काफी ड्रॉबैक साबित होता है। एक मेजर ड्रॉबैक मैं बताना चाहूंगा, स्टेशनरी शॉप। कॉलेज के अंतर्गत कॉलेज के अंदर एक भी स्टेशनरी शॉप नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने एक पेन भी खरीदना है ना तो आपको कॉलेज से बाहर जाना पड़ता है। आपने फोटोस्टेट करानी है, कॉलेज से बाहर जाओ। लाइक कॉलेज के अंतर्गत सिर्फ एक कैंटीन आती है एंड वो भी एक सिर्फ काम चला हुआ है, उसे गुड भी नहीं कह सकते, सिर्फ इतना ही काम चल जाता है। आपको वहां पे खाना खाना है, मिल जाएगा, बट वहां पे कोई बेहतरीन नहीं है वो कैंटीन भी, प्रकार कैफेटेरिया नहीं है एंड किसी प्रकार की कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है, जो मेजर ड्रॉबैक होता है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। लाइक एक यूनिवर्सिटी है इतनी बड़ी, उसके अंदर एक स्टेशनरी शॉप तो होनी ही चाहिए जहां पे अपने फोटोस्टेट करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अपने पेन खरीदना है भाई, कॉलेज से बाहर जाओ, हर चीज के लिए बाहर जाओ। ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है। एंड साथ ही बात करें मार्केट प्रॉब्लम, जो एचएनबीजीयू चौरास कैंपस है वो लोकेट करता है चौरास में, जो चौरास एरिया है, और वहां पे कोई मेजर मार्केट भी नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी थिंग खरीदनी है तो आपने श्रीनगर ही आना पड़ता है। आसपास गिनती की 4 से 10 दुकानें हैं, उनपे आपको समटाइम्स अपनी नेसेसिटी की थिंग भी नहीं मिल रही होती है। उस कंडीशन में आपको श्रीनगर ही विजिट करना पड़ता है। श्रीनगर की तरह आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड फर्दर अगर हम बात करें, एक लास्ट पॉइंट हमारा, आपके पास यहाँ पे किसी प्रकार के स्टूडेंट मेल आईडी की सुविधा भी नहीं है। जिस प्रकार से अदर यूनिवर्सिटी अदर कॉलेज में आपको स्टूडेंट मेल आईडी दी जाती है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट मेल आईडी भी नहीं दी जाती है। लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे मेजर ड्रॉबैक्स है जिस प्रकार से ये कॉलेज अंडररेटेड साबित होता है। लाइक मेरे को यहाँ पे फैसिलिटीज से ज्यादा कमियां दिख रही होती है कॉलेज के अंतर्गत। आपको भी शायद इस वीडियो के बाद समझ आ गया होगा किस प्रकार से ये अंडररेटेड साबित हो रहा है। आई थिंक आपको ये वीडियो काफी क्लियर हुई होगी किस प्रकार से एचएनबी ग्रो नहीं कर पा रहा है, किस प्रकार से एचएनबी एक अंडररेटेड साबित हो रहा है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। आई थिंक इस वीडियो का मैं यहीं पे खत्म करना चाहिए एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो किसी प्रकार से हेल्पफुल लगी हो तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।